हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद यूट्यूब पर इतना बड़ा ये सामाजिक मुद्दा का डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दों से संबंधित महिलाओं से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जो इस समय खबरों में बहुत ही तेज़ी से बना हुआ है। ये ऐसे मुद्दे हैं मेरे भाई, इस पर तो इसको अपनाते सभी हैं, देखते सभी हैं, सुनते सभी हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है और इस पर लोग जो है हमेशा बात करने से कतराते रहते हैं। तो मेरे भाई, इसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप थोड़ा एक पेशेंस रख के, अपने दिमाग को बैलेंस रख के थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बातें आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये खबरों में क्यों बना हुआ है टू फिंगर टेस्ट। तो ये टू फिंगर टेस्ट को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन लगा दिया कि भाई ये टू फिंगर टेस्ट जो है ये महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उनको मानसिक रूप से चोट पहुंचाता है। ये टू फिंगर टेस्ट बैन होना चाहिए, यह महिलाओं के निजता के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टू फिंगर टेस्ट अभी बैन किया है, इसीलिए यह खबर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना हुआ है कि इतने साल से, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही, वहाँ कह सकते हैं मुग़लों के ज़माने से लगभग ये टू फिंगर टेस्ट प्रणाली महिलाओं पर टेस्ट किया जा रहा था। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकारों को, विभिन्न सरकारों को सख्त निर्देश देकर इसे बैन करा दिया गया। तो इसीलिए इतना ज़्यादा ये पॉपुलैरिटी ये खबर था। तो मेरे भाई, अब हम चलते हैं, देखते हैं ये टू फिंगर टेस्ट है क्या। देखिए, टू फिंगर टेस्ट क्या है? महिलाओं के संसर्ग का चेक करने का एक प्रकार का तरीका है, अवैज्ञानिक तरीका और पुराना तरीका, जिसके माध्यम से यह चेक करता है डॉक्टर जो है महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में, महिलाओं के वेजाइना में, उनके जो जननांग में अपने ये वाली दो फिंगर्स उनमें डालकर ये चेक करता है कि क्या महिलाओं के साथ रेप हुआ है कि नहीं, महिला डेली जो है संभोग यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाती है कि नहीं, या फिर यह चेक करता है कि महिला कुंवारी है कि नहीं, या फिर यह भी चेक करता है कि महिला का जो जननांग है, उसका प्राइवेट पार्ट से, उसका वेजाइना है, ये सेक्सुअली रूप से एक्टिव हो गया है कि नहीं हुआ है। इन सभी बातों को चेक करने के लिए डॉक्टर जो है महिलाओं के जो है उसके जननांग, उसके प्राइवेट पार्ट्स में अपने ये दो उंगली डालकर ये चेक करता है। यह एक वैज्ञानिक और जो है पुराना तरीका है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये इतने दिनों से इस तरीके से ये चेक किया जा रहा है महिलाओं पर। तो ये जो है महिलाओं के आत्मसम्मान के विरुद्ध है, उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी महिला का एक बार जो है उत्पीड़न हुआ, रेप हुआ, ये ज़्यादातर जो है ये चीज़ें जो टू फिंगर टेस्ट है ये ज़्यादातर रेप के केस में ये प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी महिला का रेप हुआ और वह थाने में गई तो थानेदार साहब कहेंगे जाइए मेडिकल करा के लाइए, तो वो जाएगी वहाँ पर मेडिकल के नाम पर डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर क्या करेगा, उस महिला को एक बंद कमरे में ले जाकर और उसके जो है जननांग में अपने ये दो उंगली डालकर ये चेक करेगा और चेक करके एक रिपोर्ट बनाएगा कि क्या महिला के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, और वह बना के दे देगा। उसी हिसाब से ये कार्रवाई होगी। तो ये बहुत दिन से ऐसा चलता रहा है। तो यही है टू फिंगर टेस्ट, महिलाओं के संसर्ग चेक करने का ये तरीका होता है। ये बहुत से अन्य, सिर्फ रेप में ही नहीं, अन्य जगहों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे महिला कुंवारी है कि नहीं है, और महिला के साथ रेप हुआ है कि नहीं है, महिला का जो जननांग है, उसका वेजाइना है, वह सेक्सुअली रूप से एक्टिव हो गया है कि नहीं हो गया है, या महिला कुंवारी है, या इसके पहले महिला संभोग किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाती थी कि नहीं बनाती थी। इन सभी बातों को इसे चेक करते हैं डॉक्टर। लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और यह एक अवैज्ञानिक और एक पुराना तरीका है। तो हम लोगों ने देखा ये क्या है टू फिंगर टेस्ट, ये जो था ये है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण रहा है समय समय पर क्या, तो आप लोग सोचेंगे कि क्या ऐसा अगर धड़ल्ले से होता रहा है इतना दिन, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर अब तक, क्या अब तक इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट या सरकार ने इस पर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं किया या कोई इस पर रोक टोक नहीं लगाया? तो मेरे भाई, इस पर हम लोग अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2004 में यह निर्देश दिया सरकारों को। देखिए, सन 2004 के पहले होता क्या था कि जैसे किसी भी महिला का रेप हो गया,
अब रेप होने के बाद थानेदार साहब वहाँ जो शासन प्रशासन अपना है ये भेज देता था हॉस्पिटल में कि आप जाइए जो है ये मेडिकल करवा के लाइए। अब डॉक्टर जो है मेडिकल टेस्ट करके यह बताता था कि महिला के साथ जैसे रेप हुआ है, तो एक चीज़ तो यह डिसाइड करता था हाँ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरी बात यह चेक करता था कि क्या महिला का जो प्राइवेट पार्ट्स है, महिला का वेजाइना है, वह सेक्सुअली रूप से एक्टिव हुआ है, यानी सेक्स करने के लिए महिला मैच्योर हो गई है कि नहीं हुई है, इस बात को चेक करता था। अगर महिला का जो है जो जननांग है वो सेक्सुअली रूप से एक्टिव हो गया है, यानी उसमें सेक्स करने के लिए महिला मैच्योर हो गई है, तो उस स्थिति में महिला के साथ जो रेप हुआ है, रेप करने वाले पर बहुत हल्की सज़ा मिलती थी, उसको हल्का जो है सज़ा मिलता था। लेकिन अगर डॉक्टर ये बता देता था कि महिला का जननांग जो है सेक्सुअली रूप से अभी एक्टिव नहीं हुआ है, महिला सेक्स करने के लिए, संभोग करने के लिए अभी मैच्योर नहीं हुई है, तो उस स्थिति में रेप करने वाले पर बहुत कड़ी सज़ा देती थी। लेकिन यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में क्या कहा कि महिला का चाहे एक्टिव जननांग एक्टिव हो या पैसिव हो, उसको आपको नहीं देखना। अगर किसी भी महिला का कोई भी पुरुष ज़बरदस्ती से जो है उसका रेप किया है, तो रेप की स्थिति में दोनों को उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सन 2004 में यह निर्देश दिया कि आपको एक्टिव जो उसका जननांग जो है प्राइवेट पार्ट्स एक्टिव हो गया है सेक्स करने के लिए कि नहीं हुआ है, इससे आपको नहीं लेना देना है, आपको सीधा सीधा इसको रेप मानना है। तो सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। और अगर हम लोग बात देखें तो ऐसे चलता रहा। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की फिर एक बार नज़र पड़ी, विभिन्न जगहों से शिकायत आया सुप्रीम कोर्ट के पास, विभिन्न जगहों से उस सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश मिला कि ये जो मेडिकल के नाम पर लड़कियों का, महिलाओं का 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है, ये उनके मानसिक तनाव को बढ़ाता है, शारीरिक जो है उनको डिस्टर्ब करता है, और यह महिलाएं जो है इससे बहुत ज़्यादा असहज महसूस करती हैं। एक तो किसी में भी महिला का रेप हो गया, जितना उसे असहज उसका रेप हो रहा था, जितना उसे असहज लग रहा था, उतना ही असहज यहाँ पर उसको लगता है जब उसका एक डॉक्टर जो है अपनी उंगली डालकर 2 फिंगर टेस्ट करता है और ये बताता है कि रेप हुआ है कि नहीं है। क्या महिलाओं के बताने पर सरकार को विश्वास नहीं है? क्या एक डॉक्टर जब उसका इस तरीके से करता है तो क्या ये भी एक प्रकार का रेप नहीं है? एक तो वहाँ उसका महिला का शोषण हुआ, महिला का यौन शोषण हुआ, और दूसरी बात यहाँ एक डॉक्टर के साथ हो रहा है, तो महिला को यहाँ दोहरा जो है भेदभाव झेलना पड़ता है, दोहरा उसको उत्पीड़न होता है एक महिला का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जगह जगह से जब उसको सुप्रीम कोर्ट को निर्देश मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये सलाह दिया कि आप इसका जो है जो 2 फिंगर टेस्ट करवाते हो, इसका जो है कोई दूसरा एक साइंटिफिक तरीका ढूंढिए। ये जो आप करवाते हो, ये डॉक्टर 2 फिंगर टेस्ट करते हैं, यह एक अवैज्ञानिक तरीका है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पुराना तरीका है जो बहुत दिनों से यूज किया जा रहा है। इसके स्थान पर आप लोग एक जो है वैज्ञानिक और एक साइंटिफिक तरीका ढूंढिए, उसके आधार पर करिए, इसको बंद जहाँ तक हो सके इसको बंद करने की कोशिश कीजिए। सन 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया, लेकिन सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगा। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे चलता रहा धड़ल्ले से, इसका जैसे पहले था वैसे अब चलता रहा। लेकिन फिर भी जब तमाम जगहों से शिकायत मिला कि हाँ ये महिलाओं को जो है मानसिक तनाव को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है, महिलाएं इसको बहुत असहज महसूस करती हैं, महिलाओं को जो है प्रेरित किया जाता है, बाध्य किया जाता है कि उनको 2 फिंगर टेस्ट करवाने के लिए, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा निर्देश दिया, बहुत कड़ी से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को कहा कि आप इसको जो है बहुत ही सख्ती से पालन कीजिए और अपने डॉक्टर को, अपने पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दीजिए कि किसी भी महिला को जो है 2 फिंगर टेस्ट कराने के लिए बाध्य न किया जाए और न ही किया जाए। तो इस स्थिति में जो है सन 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। और अगर हम लोग बात करें तो सन 2022 में, ये सन 2022 के अक्टूबर में, अभी लास्ट अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है कि महिलाओं को 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरह से बैन होना चाहिए। तो और अगर हम लोग बात करें सन 2022 के अप्रैल में ही ये
मद्रास हाई कोर्ट ने ये सबसे पहले ही रोक लगा दिया था पूरी तरीके से कि अब हम जो है महिलाओं का 2 फिंगर टेस्ट नहीं करवाएंगे। उनको जो है ऐसा जो है उनको मानसिक तनाव होता है, शारीरिक असहजता होती है उनको, अब हम उनका 2 फिंगर टेस्ट नहीं होने देंगे अपने जो है शासन प्रशासन के द्वारा। तो ये हो गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि कानूनी सहायता के नाम पर जो शासन प्रशासन हॉस्पिटल किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न हो जाता है और वो महिला बेचारी लाचार होकर उसके यहाँ जाती है अपना जो है मदद मांगने के लिए, और शासन प्रशासन मदद के नाम पर उसका दोहरा उत्पीड़न करवाता है। जितना असहज उसका यौन शोषण हो रहा था, जब जितना असहज वो महसूस कर रही थी उस समय, उतना ही महसूस उसका जब 2 फिंगर टेस्ट होता है तो उस स्थिति में भी उस महिला के साथ होता है। तो उस आप हेल्प करने के नाम पर महिला के साथ इतना बड़ा दोहरा जो है शोषण नहीं कर सकते हैं, महिला के साथ दोहरा उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जो महिला का जो आप हेल्प करने के नाम पर महिला का दोहरा शोषण करते हैं, दोहरा उत्पीड़न करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, यह सच्चाई से परे है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने देखा कुछ दृष्टिकोण रहा है। सन 2004 में क्या रहा है, सन 2013 में क्या रहा है और सन 2022 में, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कि सरकार का, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया, सरकार को फटकार लगाई, तो सरकार ने अपना क्या कदम उठाया। सरकार ने अपने शासन प्रशासन और हॉस्पिटल्स जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको क्या निर्देश दिया। तो हम लोग ये देखते हैं कि राज्य सरकार ने अपने शासन प्रशासन को और हॉस्पिटल वालों को ये सख्त निर्देश दिया कि किसी भी महिला का रेप हुआ है या यौन शोषण हुआ है तो उसका 2 फिंगर टेस्ट अब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसके सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि इसके महिलाओं को शारीरिक और मानसिक असहजता होती है, मानसिक तनाव होता है, उनको जो है मानसिक स्तर पर उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है इससे, तो इसको जो है अब आप लोगों को 2 फिंगर टेस्ट नहीं करना है। तो राज्य सरकार ने सबसे पहले अपने यहाँ ये निर्देश दिया और क्या कहा कि जो पीड़िता है, मान लीजिए किसी का यौन शोषण हुआ है और उसका जो है इस तरीके से कुछ ऐसे टाइप के जो है उसका जो है कुछ मेडिकली उसको करवाना, उसका मेडिकल वगैरह करवाना ज़रूरी है या कोई दूसरा मुद्दा है, तो उस स्थिति में यानी कोई भी इस तरह का मेडिकल अगर किसी भी महिला का हो रहा हो तो सबसे पहले आपको उस लड़की से, उस महिला से अनुमति लेना होगा कि क्या वो अपना मेडिकल करवाने के लिए सहमत है कि नहीं है। अगर वो महिला मेडिकल करवाने के लिए सहमत है तभी उसका जो है मेडिकल किया जा सकता है, अन्यथा ज़बरदस्ती तरीके से उस महिला को बाध्य नहीं किया जा सकता मेडिकल करवाने के लिए। तो यह सरकार ने निर्देश दिया है अपने शासन प्रशासन को। और अगली बात यह भी बोला, अगर कोई ऐसे लड़की नाबालिग है या फिर कोई लड़की मेंटल मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उस स्थिति में उसके जो है अभिभावक यानी उसके गार्जियन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना उसके अनुमति से आप ज़बरदस्ती तरीके से या बाध्य तरीके से जो है आप उसका जो है मेडिकल या 2 फिंगर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकारें ने अपने यहाँ के शासन प्रशासन और हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेगमेंट्स को ये अपना निर्देश दिया कि आप इस तरीके से बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कुछ इसके उपाय को अगर देखें, यहाँ पर इसके कुछ क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उपाय इसका ये है कि जो भी अपने परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसको जो है राज्य सरकारों को, जो स्वास्थ्य विभाग है उनको ये सख्ती से निर्देश का पालन करना चाहिए। और अगर हम लोग आगे देखें क्या होगा कि जैसे अपना शासन प्रशासन, किसी का यौन उत्पीड़न हुआ और वह थाना में भागी रिपोर्ट करने के लिए, थाने वाले हॉस्पिटल भेजे, हॉस्पिटल वाले 2 फिंगर टेस्ट करके एक रिपोर्ट बना के दे दिए, उसी हिसाब से उसकी कार्रवाई होगी। तो इस स्थिति में जो पुराना अवैज्ञानिक तरीका है इसके लिए अपने हॉस्पिटल्स वालों को सरकार को निर्देश देना चाहिए, डॉक्टर को बुलाकर उनका जो है सेमिनार करना चाहिए, पुलिस वालों को संबोधन करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन सब के बीच जागरूकता लानी चाहिए और समाज पर इसका गलत इंप्रेशन क्या पड़ रहा है इसके बारे में उन लोगों को बताना जाना चाहिए। तो ये कुछ निर्देश हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाना चाहिए कि कैसे हम इस तरीका को अगर दूर कर रहे हैं तो कैसे जो है हम किसी महिला का रेप हुआ है या तो सही आरोप लगा रही है या गलत लगा रही है या इस तरह का यौन शोषण उसका हुआ है, तो इस स्थिति को जांच करने के लिए 100% इसका परीक्षण करने के लिए
तो हम कैसे जो है एकदम सटीकता तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए एक वैज्ञानिक तरीका ढूंढना होगा। उस वैज्ञानिक तरीके को ढूंढने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा, ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देकर इसको जो है सच्चाई तक पहुँचा जा सकता है। तो मेरे भाई, अभी तक हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया कि ये खबरों में क्यों था, ये 2 फिंगर टेस्ट था क्या, इसको देखा। फिर देखा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश दृष्टिकोण क्या रहा है, इसको बारे में हम लोगों ने देखा। और फिर देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो सरकार ने अपने यहाँ के शासन प्रशासन पर क्या निर्देश दिए, और फिर हम लोगों ने इसके कुछ उपाय को देख लिया। अब हम लोगों ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।